गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ लिया था। हाँ, और बच्चों ने काफ़ी सही इस बार क्या किए हैं कि आंसर दिए हैं और सभी का लगभग सही था। किसी एक बच्चे में थोड़ी सी त्रुटि थी और उसको त्रुटि में ये था कि उसने डिड के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया था। ठीक, तो वहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, तो उसको अभी सुधारने की ज़रूरत है। और बाकी सभी बच्चों ने क्या किया है, बहुत अच्छा होमवर्क किया। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या करना है हमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना है। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हमें अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, बिफोर का। बिफोर मतलब पहले या पूर्व से जुड़ा रहेगा, उसका हमें अध्ययन करना है। आपको पता है यहाँ पर अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, या था, ई थी, ए थे। ठीक, आदि शब्द आते हैं, इतना तो रहेगा। और क्या होगा, पहले या पूर्व से दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे। ठीक, ये रहेगा। और क्या रहेगा, और क्या रहता है, वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, और वाक्य में नहीं शब्द रहता है। अब बात समझ में आई, और वाक्य में नहीं शब्द रहता है, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, इसमें एक चीज और है। क्या है कि आपको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड और मेन वर्ब का, और मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। यही होगा, इतना ही होता है। और आपको पूरा का पूरा रूल पता होगा। ठीक, यहां पर जब बिफोर से जुड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इधर वाला ट्रांसलेशन क्या होगा, वर्क पहले होगा। इतना अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो मैं उसी को दिमाग में रखकर रूल बना रहा हूं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर क्या हो जाएगा, बिफोर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर
अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही होगा। ठीक, तो ये आपका रूल हो गया। हाँ, हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक सूचना है, हाई स्कूल बच्चों के लिए एक सूचना है। इंग्लिश ग्रामर तो मैं कंप्लीट ही करवा रहा हूं। आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, क्या है, इंग्लिश, आपका जो प्रोज और पोएट्री, ये जो आपका है प्रोज और पोएट्री, ये आपकी क्लास आज से ही चलेगी। ठीक, और आपके डीके सर क्या है, हमसे जुड़ चुके हैं। ठीक, कौन, डीके सर। तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको प्रोज और पोएट्री पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो अपने पास इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपकी जो है, जो यूपी बोर्ड में चलती है, वो आप हाई स्कूल के बच्चे वो बुक अपने पास रखेंगे। डीके सर हमसे जुड़ चुके हैं और आज से ही आपकी क्लास क्या हो जाएगी, अपलोड होगी। और आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से कंप्लीट इंग्लिश भी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और आपका जो इंग्लिश प्रोज और पोएट्री, कहने का मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो क्या है, आपको डीके सर पढ़ाएंगे। ठीक, तो वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो आज कल से, सॉरी आज से ही आपका वीडियो क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का भी। ठीक, तो आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे से और हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको हर तरीके से पूरा का पूरा यूपी बोर्ड आपको कंप्लीट मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहेंगे। मैं हिंदी का सब्जेक्ट कंप्लीट, हिंदी तो आपका कंप्लीट कर ही रहा हूं। ठीक, और इधर से इंग्लिश ग्रामर भी आपका कंप्लीट हो रहा है। और अब इंग्लिश प्रोज और पोएट्री से संबंधित जो भी है वो आपका क्या है, डीके सर तो क्लास लेंगे ही लेंगे। और उसके बाद आपकी जो हाई स्कूल संस्कृत है वो भी जैसे ही लगभग एक आध हफ्ते बाद थोड़ा सा लॉकडाउन में अगर ढील मिले तो संस्कृत भी क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, तो कुल मिलाकर आप लोग घर बैठे क्या कर सकते हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, हाँ एक चीज और है, जैसा कि मैं चैनल के सभी बच्चों के लिए तो नहीं बोल सकता, ठीक, चैनल के सभी बच्चों के लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी, ठीक, हमारे नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी के जितने भी बच्चे हैं हाई स्कूल में, इस बार जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चा, ठीक, ये आपका एक प्रूफ के तौर पर भी रहेगा, जो भी बच्चा क्या होगा 96% क्या करेगा, 96% नंबर लाएगा, जो भी कहाँ के, नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी मतलब एनसीए के जो भी बच्चा हाई स्कूल का क्लास 10th का, ठीक, जो भी बच्चा आएगा कितना 96% नंबर जो लाएगा बच्चा, उसको विद्यालय की तरफ से एक स्कूटी, ठीक, उसको एक स्कूटी इनाम दी जाएगी। अब उन हमारे नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी में जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, अब उसमें चाहे एक बच्चा लाए चाहे 10 बच्चे लाएं, सभी को 96% अगर आप नंबर लाते हैं तो एक स्कूटी आपको इनाम दी जाएगी। और दूसरा क्या है कि 92 से 95, ध्यान दीजिएगा, 92 से 95% के बीच में जितने भी बच्चे, हमारे नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी के जितने भी बच्चे 92 से 95% के बीच नंबर लाएंगे, उन्हें एक साइकिल इनाम दी जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, विद्यालय की तरफ से आपको ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक, हाँ एक चीज और, अगर आप इतना नंबर लाते हैं, अगर आपका इतना प्रतिशत नंबर यूपी बोर्ड में आता है तो आपको 1 लाख रुपए और एक लैपटॉप ये आपको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो मेधावी छात्रों को दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस श्रेणी में यहां से भी आ सकते हैं। ठीक, तो आपके पास पूरा का पूरा चांस है, इस लॉकडाउन में आप पूरा का पूरा फायदा लीजिए। हाँ एक चीज और है, हो सकता है कि इस बार
यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपका सिलेबस भी थोड़ा कम कर दिया जाए। जैसा कि सूचना आ रही है कि सीबीएसई में कुछ सिलेबस कम किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में कुछ सिलेबस कम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में कुछ कमी आए। तो आप क्या रहेंगे, पूरा का पूरा आप प्रिपेयर किए रहिए। जो कम हुआ उसको बगल रखेंगे और जितना पढ़ना रहेगा उसी पर हम अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पावर वहीं पर लगा देंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये हम यहां से लाभ ले लेंगे और 96% जो नंबर पाएगा हमारे नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी के स्टूडेंट, उन्हें एक स्कूटी इनाम दी जाएगी। ठीक, क्या है, एक स्कूटी। और जो 92 और 95 के बीच में आएगा उसे एक साइकिल। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, और उसके लिए आपके साथ हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि आप ये पुरस्कार जरूर ले जाएं। ठीक, आप ये पुरस्कार जरूर ले जाएं, हम लोगों की तरफ से ये पूरा प्रयास है। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। ठीक, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप इसमें कहां तक सफल होते हैं। ठीक, तो आज से ही ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका क्या है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए, एक लैपटॉप, आपके विद्यालय की तरफ से एक स्कूटी या एक साइकिल। ठीक, ये आपको प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगा। और जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए दिया जाता है वो आपको आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखने के लिए उसमें दिया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मैं हिंदी में पूरी तरीके से आपके साथ समर्पित भाव से लगा हुआ हूं। और इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो डीके सर का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ठीक, और इनका भी काफी नाम रहा है, तो इसीलिए मैंने इनको क्या किया है, चुनकर यहां से लाया है। और ये आपको क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे। ठीक, ये आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे इसी चैनल से। और उसके बाद संस्कृत मैं ही कंप्लीट करूंगा। तो यहां से आपका 3 सब्जेक्ट लगभग, ये जब तक आपका लॉकडाउन है, मान के चलिए कि जुलाई तक में आपका ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर साइंस और मैथ्स की क्लास आपको यहां से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक, फिर क्या है, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट और बचेगा एक सब्जेक्ट, क्या, एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। तो वो क्या है, वो चैनल के माध्यम से पढ़ाना थोड़ा सही नहीं रहता, तो वो आपको क्लास में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जितना चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो पा रहा है वो पूरा का पूरा आपको प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये था। और अब हम लोग आते हैं अपने रूल पर। तो डीके सर भी हाई स्कूल के लिए क्या है, हमसे जुड़ चुके हैं। और आप लोग जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो किसी भी तरीके से इंग्लिश की बुक की व्यवस्था दाएं बाएं से करें। जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके हिंदी की बुक आप लोगों ने किया है, तो वैसे ही इंग्लिश की बुक भी आप लोग किसी तरीके से व्यवस्था कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्लासेस, अब डेली इंग्लिश की भी क्लास आपको डेली उपलब्ध हो जाएगी। और वहां पर कैसे क्या करना रहेगा, पूरे एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग पहला वीडियो ही देखकर इंग्लिश का जैसा भी होगा कमेंट करिएगा कि आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, कैसा भी है वो आप हमें बताएंगे। तो वहां पर जो भी होगा हम आपके रिस्पॉन्स के अनुसार ही फिर आगे कार्य करेंगे। ठीक, चलिए तो हम आते हैं। तो ये हमारा क्या है, रूल बन गया है। ठीक, तो ये रूल आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं था। जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, केवल यहीं पर क्या हो गया है, नॉट शब्द और बढ़ा है। ठीक, और बाकी यहाँ पर ज्यादा कहानी हमें बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कहानी हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधे। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, क्या क्या लड़कों के पतंग उड़ाने से पहले लड़कियां स्कूल
नहीं गई थी। ठीक, क्या है, क्या लड़कों के पतंग उड़ाने से पहले लड़कियां स्कूल नहीं गई थी। अब देखिए नहीं भी आया, क्वेश्चन वर्ड भी आया। ठीक, तो हम निश्चित तौर पर कार्य पहले हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले का रूल कल वाला अगर आप समझे हो तो सेम टू सेम है, केवल नहीं शब्द और जुड़ा है। ठीक, तो हैड द गर्ल्स नॉट, हैड द गर्ल्स नॉट क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। हैड द गर्ल्स नॉट गॉन टू स्कूल, हैड द गर्ल्स नॉट गॉन टू स्कूल, फिर क्या हो जाएगा, बिफोर द बॉयज क्या हो जाएगा, फ्लू, सेकेंड फॉर्म, द बॉयज फ्लू द काइट। ठीक, ये आपका हो गया, हैड द गर्ल्स नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर द बॉयज फ्लू द काइट। अब समझ में आया आपको। तो इसी तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन बनता है, यहां पर कुछ ज्यादा बताने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक, और अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर एक ही एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, यहां पर एक ही एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें मैंने बहुत सारा आपको समझा दिया है, बहुत सारा बता दिया है। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, अब अपने से भी कुछ सेंटेंस अपने से भी आप लोग सोचकर बनाया करें। और पहले ही मैंने बताया है आपको कि घर पर भी आपके पास कुछ सामग्री होगी, कुछ होगी, वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, तब पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। अगर पूरा का पूरा हमारे ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, हमारा काम क्या है, आपको रास्ता दिखाना, जो समस्याएं आपको आ रही हैं उससे निकालना, बाकी वर्क काम आपको अपने से ही करना है। ठीक, ये क्या है, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर आपको समस्याएं हैं तो मैं आपको समस्याओं से छुटकारा दिला रहा हूं। अब जब आपकी समस्या दूर हो गई तो आपको 2 कदम अब हमसे और आगे बढ़ जाना है। ठीक, ये अगर करेंगे तो पढ़ाई का कुछ दूसरा ही मजा होगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, अब जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाक्य के बीच में आ जाए। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाए, वाक्य के बीच में रहेगा। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा और वाक्य में नहीं शब्द रहता है। ठीक, तब रूल कैसे बनेगा, बस सीधी सीधी बात है, यहीं पर क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देते हैं। ठीक, यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देते हैं। अब बात समझ में आई, यहीं पर क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दिया, बस हो गया काम। ठीक, अब देखिए, तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में क्या है, एज में जैसे होता है। ठीक, समझने के लिए है, क्या जानवरों के तालाब में कूदने से पहले जानवरों के तालाब में कूदने से पहले शिकारी जंगल में क्यों नहीं आया था। ठीक, जानवरों के तालाब में कूदने से पहले शिकारी जंगल में क्यों नहीं आया था, तो हो गया। अब इधर का कार्य पहले हो रहा है, ये आपको पता है, जब पहले इधर यहां रहता है इधर का कार्य पहले, जब यहां बाद रहता है इधर का कार्य बाद में। ठीक, अब आप कहेंगे सर इतने दिन तो आप झेलवाते रहे कि यही पहले नहीं बता दिए कि जब यहाँ पहले रहे इधर का कार्य पहले, जब यहाँ बाद रहे इधर का कार्य बाद में। ठीक, वो तो अलग की चीज है, वो आपका क्या है, जैसे जैसे आपकी सोच विकसित होती जाती है वो क्या करते हैं, वो आप खुद ही समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि समझिए, बार बार मैं क्यों बोलता हूं कि समझिए,
तो क्या समझने के लिए बोला जाता है? यही कि जो मैं लिख दिया हूं गलत, वहां पर आप अपना दिमाग लगाकर कितना समझ पा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो जानवरों के तालाब में कूदने से पहले शिकारी जंगल में क्यों नहीं आया था? तो वहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों और निगेटिव और आया था। ठीक, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द हंटर, क्या हो जाएगा द हंटर। वाई हैड द हंटर नॉट, वाई हैड द हंटर नॉट, वाई हैड द हंटर नॉट, फिर क्या है थर्ड फॉर्म कम ही होगा। ठीक, कम केम कम होता है। वाई हैड द हंटर नॉट कम इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। फिर बिफोर, क्या हो जाएगा बिफोर द एनिमल्स, द एनिमल्स क्या हो जाएगा जंप्ड, सेकेंड फॉर्म जंप्ड कहां इनटू पॉन्ड। ठीक, अब समझ में आया? तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से, इस रूल के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका आफ्टर का रूल भी हम देख लेते हैं। इसका आफ्टर का रूल देखते हैं कि आफ्टर का रूल कैसे बनेगा। ठीक, आफ्टर का रूल, अब आप सोचेंगे कि सीधा सीधा इसी का उल्टा हो जाता है, सही सोच रहे हैं। ठीक, यही तो होता है, यही तो होता है। अब देखते हैं कैसे होता है इसका इंट्रोगेटिव रूल। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल आफ्टर से जब जुड़ेगा, बिफोर बीच में आएगा, तब उसका कैसे करते हैं वो हमें देखना है। ठीक, देखिए अब क्या है आफ्टर मतलब पश्चात या बाद, पश्चात या बाद से जुड़ा रहेगा। ठीक, क्या होगा पश्चात या बाद से जुड़ा रहेगा। ठीक, वहां दिख नहीं रहा है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, क्या होगा आफ्टर। ठीक, क्या रहेगा आफ्टर, अब भी नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। ठीक, आफ्टर या पश्चात या सॉरी ये तो इंग्लिश में रहेगा या बाद। ठीक, अब समझ में आया? तो इसका जो रूल हम आफ्टर का बता रहे हैं यहां पर, तो वो क्या होगा, यहां पर पहले या पूर्व से नहीं, क्या होगा पश्चात या बाद से। क्या हो जाएगा पश्चात या बाद से दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे, पश्चात या बाद से दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे। ठीक, तो यहां पर होगा ठीक जुड़े रहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा प्रश्नवाचक, मतलब क्या है, क्या वाक्य के पहले रहेगा और वाक्य में नहीं शब्द भी क्या होगा जुड़ा रहेगा। ठीक, नहीं शब्द भी क्या होगा जुड़ा रहेगा। इतना हो गया। अब इसका जो रूल बनेगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, जो इसका रूल बनेगा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। कैसे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्या हो जाएगा अदर वर्ड, उसके बाद क्या करेंगे आफ्टर से जोड़ देंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद
अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, यही तो होता है, यही तो होता है ना रूल। डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर आफ्टर सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यही तो होता है। ठीक, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए तेजी से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तक समझ में आ गया है तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको पीछे का पता होना चाहिए, तब यहाँ का आपको तेजी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे खाना खाने के बाद, क्या मेरे खाना खाने के बाद वह दूध नहीं पी चुकी थी, क्या मेरे खाना खाने के बाद वह दूध नहीं पी चुकी थी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्या मेरे खाना खाने के बाद वह दूध नहीं पी चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, डिड, इधर का पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है ना, तो डिड सी नॉट फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क आफ्टर I had eaten food। ठीक, डिड सी नॉट ड्रिंक मिल्क आफ्टर आई हैड ईटेन फूड। अब समझ में आया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका क्या बोलते हैं, आफ्टर, आफ्टर पश्चात या बाद से जुड़े हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले रहता है तब किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है उसका हमने देखा। अब इसके बाद जब प्रश्नवाचक शब्द क्या रहेगा, वाक्य के बीच में रहेगा, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द क्या रहेगा, वाक्य के बीच में रहेगा, तब कैसे बनेगा। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेगा, ठीक, वाक्य के बीच में रहेगा, तब क्या होगा आपको पता है, केवल और केवल यहीं पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी और लिख देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड और लिख देंगे, यही हमारा रूल बन गया। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, रूल बन गया, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में रहेगा। ठीक, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मैंने इंट्रोगेटिव में काफी आपको समझाया था, लेकिन यहां पर हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, हो जाएगा तुम्हारे केला खाने के बाद, तुम्हारे केला खाने के बाद वे अंगूर क्यों नहीं खरीदे थे, तुम्हारे केला खाने के बाद वे अंगूर क्यों नहीं खरीदे थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे केला खाने के बाद वे अंगूर क्यों नहीं खरीदे थे, तो हो जाएगा क्या कि वाई डिड दे नॉट बाई grapes, why did they not buy grapes after, क्या हो जाएगा, you had eaten banana।
यू हैव ईटन बनाना। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस कितना आसानी से समाप्त हो गया, आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक, तो ये क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपके लिए हमेशा परेशानी का सबब बना रहता था। तो अगर आप चाहेंगे तो मन लगाकर यहाँ से आप इसको सीख सकते हैं, और आपको अब पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर अब नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे, वो बिल्कुल इजी सा है ट्रांसलेशन। ठीक, होमवर्क के रूप में आपको ज्यादा नहीं, बस 2-3 सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करिएगा। लिखिएगा, क्या 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 शेर के जंगल में मांस खाने के बाद, क्या शेर के जंगल में मांस खाने के बाद सांप गुफा में नहीं गया था। ठीक, चलिए एक और लिखिए, क्या गृह मंत्री के इलाहाबाद आने से पहले रक्षा मंत्री लखनऊ नहीं पहुंचे थे। और लिखिए, कुत्ते के रात में भौंकने से पहले चोरी क्यों नहीं किए थे। और लिखिए, चालक के गाड़ी चलाने के बाद वे सड़क पर क्यों नहीं दौड़े थे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। और हाई स्कूल बच्चों के लिए क्या है कि डीके सर आपके जुड़ चुके हैं हमसे, और वो अब क्या करेंगे, इंग्लिश प्रोज और पोएट्री जो आपका टेक्स्ट बुक है, ये आपकी जो बुक है, ठीक, ये हाई स्कूल की जो बुक है, इसका वो क्या करेंगे, आज से ही आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वो आपको वीडियो इसी चैनल से मिल जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये बुक आप किसी तरीके से भी व्यवस्था करके आप अपने पास बुक रखिए और इंग्लिश का अध्ययन करिए, ताकि आप 96% लाकर स्कूटी की रेस में आप भी आ जाएं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।